नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वाई विड्थ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, विड्थ होना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर मैं जरूर आपको एक वीडियो दूंगा और पूरा डेडिकेटेड वीडियो दूंगा। तो देखिए, ये चीज तो मैं आपको आज बताऊंगा कि विड्थ होना क्यों जरूरी है। साथ ही में जो परेशानियां हो रही है 2 लाख के प्लान वालों के साथ, कि बार बार आपके डाउनलाइन को डिस्ट्रैक्ट करती है कि यहाँ पर आ जाओ, छटपट पैसा है, फटाफट पैसा मिलता है, तो वो भी एक कंपैरिजन में आपको बता दूंगा। हालांकि उसके ऊपर देखिए, मैंने ऑलरेडी और एक वीडियो भी बनाई है, बाइनरी वर्सेस जनरेशन। तो मैं उम्मीद है ये अभी ऊपर आई बटन पे वो वीडियो की भी लिंक दे देता हूं। बट वो वीडियो में कुछ सीमित टाइम में मैंने कुछ बताया था, लेकिन आज और एक यूनिक पॉइंट मैं बताने वाला हूं जो वो वीडियो में मैंने नहीं बताई थी। तो पूरा डिटेल्स जानना है तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो मैंने आई बटन पे रखा है। तो लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं कि वो 2 लाख वाले को कैसे हैंडल करेंगे और वो जो बड़े बड़े वादे करते। तो देखिए, दोनों चीज मैं बताऊंगा, विड्थ अपने लिए क्यों जरूरी है और वो लोगों का सामना हम कैसे करेंगे। तो सिंपल देखिए, मैं कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है जनरेशन प्लान और उसमें जो कैलकुलेशंस बताए जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस लगता है और समझने में नहीं आता है। तो मेरी हमेशा आदत रही है कि एक सरल भाषा में आप आसानी से समझ सको, वो एक कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। देखिए, बाइनरी मतलब 2 लेग वाला प्लान क्या होता है कि यहाँ पर 2 लेग है, ठीक है। और जनरेशन प्लान में क्या होता है, आप अनलिमिटेड कितने भी विड्थ ओपन कर सकते हो। यहाँ पर 2 लेग से ज्यादा आप ओपन नहीं कर सकते हो, लेकिन शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बात अगर वेस्टेज की करें तो वेस्टेज वादा करती है कि आपका किया हुआ बिजनेस का 60% पे आउट हम आपको रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हालांकि वो बातों में कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी मान लेते, जो वो बोलते हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम 80% पे आउट देते हैं। होता है ना, एक्चुअल में होता नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि चलो ये 80% दे रहा है और वेस्टेज सिर्फ 60% दे रहा है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर कोई आदमी, ये समझ लीजिए कि 10वीं डेप्थ तक चला गया है और ठीक इसी तरीके से दोनों लेग उसकी 10वीं डेप्थ तक चला गया है, ठीक है। हम मान के चलते हैं 10th डेप्थ पे गया है ये, और ये भी मान लीजिए 10वीं डेप्थ तक अपना वेस्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी 2 ही लेग पे काम कर रहा है और 10वीं डेप्थ तक चला गया है, ठीक है। हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए, यहां पर 1 लाख का बिजनेस हुआ है और यहां पर भी 1 लाख का बिजनेस हुआ है, ठीक इसी तरीके से यहां पर भी 1 लाख का बिजनेस हुआ है और यहां पर भी 1 लाख का बिजनेस हुआ है। दोनों हम सेम टू सेम ही रख के देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, कंपनी ने क्या बोला है कि 80% हम पे आउट बांट रहे हैं, तो मतलब चलिए 9 डेप्थ कर देते ताकि आपको कैलकुलेशन समझने में आसानी हो जाए कि ये 1 और उसके नीचे 9, 9th डेप्थ कर लेते हैं। ये 9th डेप्थ कर देते हो और वेस्टेज में 9th डेप्थ तक की पैसा देती है मैक्सिमम, उसके नीचे तो देती ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर भी 9th डेप्थ ही कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 के नीचे 9, मतलब कि ये 1 और नीचे 9 जन। तो ये केस में देखिए क्या होता है, समझ लीजिए 1-1 लाख का बिजनेस हुआ है और कंपनी बोल रही है कि जो भी बिजनेस किया है यहाँ पर बोल रही है कि हम 80% आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अगर 1 लाख का 80% गिनो तो होता है 80,000 रुपीज, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 80,000 रुपीज और यहाँ पर 60% के हिसाब से होगा 60,000 रुपीज, ठीक है। बात तो यहाँ तक एकदम आसानी से समझ में आ रही है। अब ये 80,000 रुपया सबको अपने काम के हिसाब से बांटेगी, ये लेग से और ये लेग से, बराबर। तो अगर इसकी इनकम गिनी जाए तो देखिए, एक्चुअल में ये लेवल तक ज्यादा पैसा आएगा, ऊपर थोड़ा थोड़ा कम आएगा, बट हम ये मान के चलते सभी ने बहुत अच्छे से काम किया, एग्जैक्ट पेयर मैचिंग की है, सब कुछ किया है। तो 80,000 को अगर 10 जनों में यहाँ पर बांटा जाए तो वैल्यू निकल के आती है 8,000 रुपया और यहाँ से 8,000 रुपया। ये भाई साहब की इनकम हो गई 16,000 रुपया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी गिन लेते हैं 60% के हिसाब से। अगर 1 लाख का 60% गिनो तो 60,000 होता है और वो भी 10 जन में बांटा जाएगा, तो एक एवरेज 6,000 रुपया भी गिन ले तो यहाँ से उसको 6,000 की इनकम हो रही है, यहाँ पर 6,000 की इनकम हो रही है। मतलब यहाँ पर हो गया टोटल 12,000। ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर 16,000 मिल रहा है, यहाँ पर 12,000 मिल रहा है।
तो बहुत अच्छा सौदा है। लेकिन दोस्तों देखो, बात अब आगे की करते हैं। अब देखो, कंपनी अपनी जेब से तो कभी भी पैसा नहीं देगी, जो माल गया उसी में से पैसा देगी, उससे ज्यादा तो अपने पॉकेट से निकाल के नहीं देगी। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है तीसरा, चौथा, पांचवा विड्थ ओपन करने का। अब यही काम और नीचे 10 लोगों ने कर लिया, यहाँ पर और प्लस 10 कर लेते हैं, यहाँ पर और नीचे 10 लोगों को कर लेते हैं, और सेम 1-1 लाख का बिजनेस किया। अब मतलब यहाँ पर हो गया 2 लाख का बिजनेस, यहाँ पर भी हो गया 2 लाख का बिजनेस। लेकिन अब ये 2 लाख का अगर 80% गिनो तो 1,60,000 बटेगे कितने लोगों में? पहले 10 लोगों में बटते थे, अब ये 20 लोगों में बटेगे। मतलब डेप्थ में जाने से इसकी इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये था वही का वही रह गया, क्योंकि नीचे भले डेप्थ बढ़ गई लेकिन हिस्सेदारी भी बढ़ गई है इसके अंदर। तो जहां 1,10,000 मतलब कि 80,000 10 लोगों में बट रहा था, वहां अब 1,60,000 20 लोगों में बटेगा। सिंपल कैलकुलेशन है दोस्त, यहाँ पर सर्टन लेवल के बाद कभी भी इनकम बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। और कंपनी जो बोलती है ना अनलिमिटेड डेप्थ तक, अगर वो उनकी बात भी सच मान लो तो ऊपर आते आते 0.5 पैसा 0.10 पैसा बचेगा। और हालांकि वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 100 रुपये का सामान जो बिका है उसमें से अगर 80 रुपया बांटना है तो उसमें जो जितने लोग बीच में सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो ऊपर आते आते तो कुछ बचेगा ही नहीं। और सबने मान लीजिए सिमिलर काम भी कर लिया तो इसका इनकम क्या होगा? इनकम वही रहेगा, एक सर्टन लेवल तक ही इनकम इसको आएगी, उसके बाद कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है 2 लेग जनरेशन 2 लेग वाले प्लान में। अब देखो यही काम, अभी हमारे पास तो चॉइस है ना, हमने 1 लाख वाला और 1 लेग खड़ा कर दिया और 1 लेग खड़ा कर दिया, तो इसका भी अगर 6-6 हजार रुपया, क्योंकि अब तो ये अलग लेग में काम हुआ है, इनकम क्या हो गई? 24,000 रुपया, क्योंकि हमने 2 और अलग लेग से काम किया ना। यहाँ पर 6,000 6,000 6,000 6,000, अब इसको तो 8,000 पे अटका पड़ा रहा। एक मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 8,000 से ज्यादा जिन्होंने जिस तरीके से काम किया, देखो आपको ये लोग भी मिलेंगे कि आपका तो साइड मेंटेन करना पड़ता है, बिना साइड मेंटेन थोड़ी पैसा आएगा। तो सिंपल उसको भी यही एक क्वेश्चन करना है कि आपका यहाँ पर 2 लाख का काम हो गया बट यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, तो मतलब अगर पेयर मैचिंग नहीं हुआ तो जो किस्सा यहाँ पर है वही सेम किस्सा यहाँ पर भी है। पैसा लेने के लिए पेयर मैचिंग करना पड़ेगा। तो झूठे झूठे लुभावने वायदे में मत आ जाओ। सब लोग ये सोचते चलो अच्छा पचेड़े से शांति हो गई, 10 लोगों को संभालने से अच्छा 2 लोगों को संभालेंगे। अरे भाई साहब 2 लोगों को संभाल लोगे लेकिन आने वाला फ्यूचर भी तो देखो आप। फ्यूचर में आप जब डेप्थ ड्राइव करोगे तो एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, ना कि इंक्रीज होगी। और यहाँ पर तो कितना सारा ऑप्शन है आपके पास, आप और 2 लेग कर दीजिए और 6-6 हजार रुपया बढ़ गया आपका इनकम। ये तो मैं 6,000 सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये नहीं होता है कि 6,000, उससे ज्यादा भी होगा। कोई लेग छोटा काम करेगा, कोई लेग बड़ा काम करेगा। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेयर मैचिंग नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट नील, और यहाँ पर छोटा बड़ा काम कहीं कम ज्यादा काम हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इनकम बाकी के लेगों से चालू रहती है। तो देखिए सबसे पहले तो यही मुझे समझाना था कि 2 लेग वाले को कैसे हैंडल करेंगे। और अब बात करते हैं विड्थ पे। देखो विड्थ ज्यादा से ज्यादा ओपन करने का फायदा क्या होता है कि जब भी आपके नीचे कोई नया आदमी जुड़ता है वो 5% या 8% से स्टार्ट करता है। तो वो जो डिफरेंस होता है जनरली, देखो अब लॉकडाउन खुल गया, आने जाने का कन्वेंस हो गया, ये हो गया, वो जो सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस है यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनकम हो जाता है। अगर आप ब्रॉन्ज या उसके ऊपर के लेवल पे गोल्ड डायरेक्टर हो, अगर आप एटलीस्ट ब्रॉन्ज भी बन गए तो इसके अंदर से अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा, आपको डायरेक्टर बोनस भी आएगा। अगर आप गोल्ड डायरेक्टर हो ट्रैवल फंड भी आएगा, 1 लेग और स्ट्रॉन्ग है तो आपको समझ लीजिए कि कितना बड़ा इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पर विड्थ इसीलिए खोलनी है कि हमारी इनकम हमेशा जो स्टेबिलिटी बनी रहे। और दूसरा, कभी भी ऐसे लोग इसमें से कोई 1-2 जन को चुरा के लेके भी गए तो भी आपके पास बहुत सारी चॉइस बचेगी और किसके साथ काम कर लेने की। इनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। इसमें से अगर मैंने किसी का 1 लेग उठा के ले लिया ना यहाँ पर, ये आदमी तो रोड पे आ जाएगा। और यहाँ से मेरे 2 लेग अगर ये उठा के लेके भी गया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक मामूली सा फर्क पड़ेगा। तो ये भी एक समझ लीजिए कि फ्यूचर में भी ऐसी कंपनियां आएगी। ऐसा जरूरी तो नहीं कि आज 2-4 कंपनी आई तो फ्यूचर में कोई नई कंपनी नहीं आएगी। उस टाइम में मान लीजिए वही 2 लेग वाली और कंपनी आई और 2 लेग वाली कंपनियों ने यही 2 लेग वाले को टारगेट किया कि आपसे हमारे में ये अच्छा है, आप 2 ही लेग पे काम कर रहे हो और इसमें से 1 लेग उठ के चला गया वहां पर। अब आपकी हालत क्या होगी?
और सोच लीजिए कि अगर आप इस तरीके के नेटवर्क में काम कर रहे हो जहां पर बहुत सारे लैक्स से आप काम कर रहे हो, इसमें से 2-4 चले भी गए तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए डिसीजन आपका है। उम्मीद है बस यही एक समझाना था कि 2 लाख में जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अनलिमिटेड डेप्थ पैसा देंगे ये देंगे, अगर दे भी दोगे तो छोटा छोटा दोगे बॉस, क्योंकि जो माल गया उससे ज्यादा तो पैसा दोगे नहीं आप। तो यहाँ ऊपर आते आते तो पॉइंट पॉइंट में बचेगा पैसा, और यहाँ पर हमारे पास चॉइस है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। तो डिसीजन आज ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइन को भी ये वीडियो शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो की लिंक भी रखी है जो इसके पहले मैंने बनाया था, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विश यू वेल।